ये 1985 की बात है। 1985 में जन्म हुआ था इस महिला का, सुमित्रा नाम का, एक बच्ची थी। तो वो अपने लाइक काफ़ी अकेली रहती थी। अब देख ज़्यादा साइकोलॉजी से जुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या, जैसे उसको लग रहा है ऐसा कि मैं पिछले जन्म में कुछ था, कुछ थी। पैदा हुई एक परिवार में, उसकी शायद माताजी नहीं थी और पिता अक्सर बाहर रहते थे, ठीक है। उसके बाद में वो अपने घर वालों के साथ में रहती थी, बहुत ज़्यादा अकेली अकेली रहती थी। घर वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, अब दूसरा घर वाला नॉट नेसेसरीली हर कोई जो घर वाला है वो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान के पाले, है ना, जरूरी नहीं है। तो उस चक्कर में वो अकेली रहती थी बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ा, उसके दिमाग पर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा। धीरे धीरे वो समय बीतता गया, वो 14 साल की हो गई। 14 साल की होने के बाद में उसकी शादी करवा दी गई। शादी करवाने के बाद में का जो हस्बैंड था वो भी उसके पिता की तरह बाहर ही रहता था मैक्सिमम टाइम, और नौकरी वगैरह, नौकरी पेशे के चक्कर, इसी तरह से अकेली थी एक बहुत लंबे समय के लिए। देन शी गॉट प्रेग्नेंट, फिर उसका बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ, और लड़का जब पैदा हुआ और ये सारी चीज़ें हुई तो उसको एक ऐसा कोई साथी टाइप मिला। लेकिन शायद पूरा पास्ट की जो उसकी लाइफ रही, उसका इंपैक्ट कुछ इस प्रकार का था कि 26 जुलाई की बात है, करीबन 2000 के आसपास की बात होगी। 26 जुलाई की बात है, वो प्रेडिक्ट करती है कि मैं 3 दिन बाद में मर जाऊंगी। और वो क्या किया करती थी, ऐसे अपना मतलब जैसे अपनी आंखें रोल कर लेना, आंखें पीछे, जैसे किसी में नहीं अपन देखते अंडरटेकर भूत वगैरह आ जाते हैं किसी में, तो उसे अपने दांत वगैरह भींच लेता है, आंखें पीछे रोल हो जाती हैं और उस तरीके से पकड़ लेता है। तो आसपास के जब गांव के लोग उसको ये स्थिति में देखने आते थे तो लोग यही बोलते थे कि भाई कोई भूत पेशाब आ गया है, कोई इस पर किसी का साया है, कि या फिर कोई ज़्यादा बीमार है, या फिर इस तरीके के लोग एजम्पशंस करते थे। उसने प्रेडिक्शन कर दिया, 29 जुलाई को वो मर गई। अब आप सोच सकते हो कि जिसकी जिंदगी में स्टार्टिंग से लेकर कोई भी नहीं था, तो उसके लिए उस बच्चे की महत्वता एक नॉर्मल माँ के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा ही हो रही होगी। 29 जुलाई को जब लोग सब लोग शोक मना रहे थे उसका, है ना, और सब आसपास बैठे हुए थे, तो वो मरने के बाद में कुछ टाइम बाद में वो दोबारा खड़ी हो गई, दोबारा उठ बैठी और बोलती, शिवा त्रिपाठी हूँ। ठीक, अब लोग चौंक गए कि ये कौन है। बहुत ज़्यादा अच्छे से साड़ी और कपड़े पहनने के ढंग नहीं थे उसके अंदर। एक नॉर्मल, जैसे आप कंपैरिजन करोगे तो एक शहर वाला आदमी, अर्बन आदमी कंपैरिजन कर लिया जाता है कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा और अपने केयर करेगा, ज़्यादा उसको अच्छे से कपड़े पहनेगा वगैरह वगैरह। तो इस केस के अंदर भी डॉक्टर सतवंत पसरीचा जो हैं, अपनी इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने पूरा इसको स्टडी किया, इस केस को सारा का सारा। डॉक्टर सतवंत पसरीचा के खुद के इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने सारा ये बताया हुआ है कि उसके बाद में जो बच्चा उसके लिए इतना मायने रखता था, वो महिला शिवा बन के जब उठी मरने के बाद में, तो उसको वो देखा ही नहीं उसने उस बच्चे की तरफ, क्योंकि वो किसी और रूप में जन्मी है। फिर जब ये बात न्यूज़ में फैली, और फैलने के बाद में जब पता चला कि सच में आसपास में किसी एक शिवा नाम की महिला की मृत्यु हुई थी कुछ टाइम पहले, तो वो जो है वो इसमें सुमित्रा के मरने के बाद में उस शिवा नाम की महिला ने सुमित्रा का शरीर धारण किया, और फिर वो जो है वो उठ गई। और अब ये जो नई महिला है, सुमित्रा के शरीर में जो नई महिला है वो शिवा है।